प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनिश्री के पावन चरणों में भाभरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावकगण, चर्यवती वहाँ है। और शेखानी जी की, सुरेंद्र जी शेखानी की बहुत दिनों से भावना थी कि हमारे यहाँ पर आपका प्रवास हो, और आज रविवार ये प्रवास उन्हें प्राप्त हुआ है। और रविवार होने के कारण अनेक कार्यक्रम की समायोजना भी साथ में है, ज्ञानशाला की प्रस्तुति भी है, और युवा उत्कर्ष कार्यशाला, पूर्वांचल देव द्वारा युवा उत्कर्ष कार्यशाला का भी आयोजन है। तो सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुभ शुरुआत मैं आमंत्रित करूँगा मंगलाचरण के लिए तीर्थंकर अपार्टमेंट आदि महिलाओं से कि वे मंगलाचरण प्रस्तुत, स्वागत गीत और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। मंगलाचरण। करे हम परमेष्टि का ध्यान, करे हम परमेष्टि का ध्यान। कर्म निर्जरा का है साधन, सबसे ऊंचा स्थान। करे हम परमेष्टि का ध्यान। मंत्रों में नवकार मंत्र की महिमा सबसे न्यारी। विघ्न विनाशक प्रबल प्रकाश जाते हैं बलिहारी। आध्यात्मिक आरोहण करता, आध्यात्मिक आरोहण करता, मिट जाए व्यवधान। करे हम परमेष्टि का ध्यान। भव भव के अब बंधन टूटे, जप है मंगलकारी। ज्योति जलाओ महामंत्र की महिमा है हितकारी। शूली बनी सिंहासन जप से, शूली बनी सिंहासन जप से, जप की शक्ति महान। करे हम परमेष्टि का ध्यान, करे हम परमेष्टि का ध्यान। साथ मैं आमंत्रित करूँगा अपने भावों को स्वागत के रूप में शब्द देने हेतु कुसुमबाई शेखानी से कि वे अपने भाव व्यक्त करें। कुसुमबाई शेखानी, और उसके बाद रेणुबाई बोथरा। सुहाना लगता है मुनिवर का आना, सुहाना लगता है। भक्ति में डूबा जमाना लगता है। मुनिवर का आना सुहाना लगता है। भक्ति में देखो न्यू टाउन डूबा लगता है। स्वागत में पलके बिछाए बैठे हैं। न्यू टाउन का जन जन दीवाना लगता है। मुनिवर का आना सुहाना लगता है। तीर्थंकर का जन जन आज प्रफुल्लित लगता है। मुनिवर का आना सुहाना लगता है। वंदे मातरम। तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बंगाल की धरा पर विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनि वृंदों के चरणों में मेरा मथेल मंदानी। उपस्थित धर्म परिवार, सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री जी की विशेष कृपा हम कोलकाता वासी पर रही है। गुरु कृपा से हमें हर वर्ष चातुर्मास प्राप्त होता है। आज मुनिश्री हम न्यू टाउन वासियों पर महती कृपा कराई और तीर्थंकर अपार्टमेंट में हम शेखानी परिवार को सयात्रा का लाभ दिलाया। आज हमारा शेखानी परिवार धन्य हो गया है।
हम गुरु के प्रति बहुत आभारी हैं। हमें ऐसे विद्वान संतों का प्रवास और सयात्रा का लाभ मिला। मुनिश्री जी, जब आप साउथ हावड़ा में प्रवेश कर रहे थे, उस समय हम साउथ हावड़ा वासी थे। हम आपका प्रवेश करवाकर हम न्यू टाउन वासी हो गए। तब हमारे परिवार वाले तथा समाज वाले सब हमसे यही कहने लगे कि तुम इतने दूर जा रहे हो, तुमसे सेवा दर्शन तुम्हारी सब छूट जाएगी। पर गुरुओं की असीम कृपा हमारे पूरे परिवार पे थी कि आज स्वयं मुनिश्री जी हम सेखानी परिवार को सयात्रा का लाभ दिलाने गुरु कृपा से यहाँ पधारे, और मेरा पूरा परिवार आपको करबद्ध पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से आपको वंदना करती हूँ। मुनिश्री जी, संतों की कृपा से हम जब भी आपके सामने मेरा पूरा परिवार आया, आपका आशीर्वाद हम सब स्वयं प्राप्त हुआ। हमें सबको कभी भी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा हम आते तो आप फरमाते कि आज कुछ है कि कुसुम भाई, मैं नहीं महाराज दर्शन करने ही आया, कुछ हो नहीं। आज मेरा पूरा परिवार आपके प्रति आभारी है। गुरुदेव की कृपा से कोलकाता में आज तक जितने भी साधु सत्यों का चातुर्मास हुआ है, आज तक पूरे श्रद्धा भाव से सेखानी जी ने रास्ते की खूब सेवाएं दी हैं। अंत में मेरा पूरा परिवार यही भावना भाता है, हमें भी हमें भी चातुर्मास प्राप्त हो और हम भी सेवा दर्शन करके कर्म निर्जरा कर सके। ओम अरहम। अगले क्रम में आमंत्रण रेणुबाई बोथरा अपनी भावनाओं के साथ। संतों के चरणों में भावभीनी वंदना। संतों के पावन चरणों से ही हमारी तीर्थंकर बिल्डिंग आज धन्य हो गई है। संतों के भावपूर्ण दर्शन से ही कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हम सभी तीर्थंकर बिल्डिंग वाले आपका स्वागत करते हैं। हम आपके आशीर्वाद से और आपकी प्रेरणा से हम अपने जीवन का प्रमाद दूर करें और जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा समय धर्म ध्यान में लगाएं और अपनी आत्मा को पावन बनाएं। कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात संपन्न करती हूँ। मुनिवर हमारे न्यू टाउन पधारे, ऐसा अवसर आया है, खुशियों का नहीं पार यहाँ, जन जन मन हर साया है। ये आस लगी थी हर दिल में, सेवा का भी हमें लाभ मिले, नजरें बिछाई थी राहों में, हम सबके भी भाग्य जगे, हम सबके भी भाग्य जगे। मन की मुरादें पूरी हुई हैं, क्षण स्वागत का आया है, खुशियों का नहीं पार यहाँ, जन जन मन हर साया। संतों का आगमन होता है तो सहज ही प्रसन्नता का वातावरण निर्मित होता है। कि संत जो होते हैं वो बादल की तरह परोपकारी होते हैं। वो सभी को समान रूप से ज्ञान की वर्षा करते हैं, समान रूप से उनका उपकार करते हैं। तो यहाँ के आज तीर्थंकर अपार्टमेंट वासी सभी प्रसन्न हैं, खुश हैं। इसी क्रम में आज मुनिश्री के सानिध्य में आसपास की ज्ञानशालाएँ पन्नास और राजरहाट ज्ञानशालाएँ अपनी प्रस्तुति देने जा रही है। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा पन्नास ज्ञानशाला को कि वे भगवान ऋषभ प्रसिद्ध पारना पर अपनी प्रस्तुति दें। पन्नास ज्ञानशाला। नौमी बंधन। मधुरता जिनके कण कण से टपकती है, सद्गुण फूलों से जिनकी बगिया महकती है, किसी के बढ़ते कदम देखकर पुलक उठता है जिनका मन, उन परम यशस्वी मुनिवर के चरणों में शत शत वंदन। उन परम यशस्वी मुनिवर बिंदु के चरणों में शत शत वंदन। उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों और बहनों, जैन धर्म जो कि मानव धर्म के रूप में प्रतिष्ठित है, एक कर्म प्रधान धर्म है। कर्मों की प्रधानता एवं उसके प्रभाव को शाश्वत सत्य माना गया है। स्वयं प्रथम तीर्थंकर आदिश्वर भगवान भी इससे वंचित नहीं रह सके। भगवान ऋषभ इस युग के प्रथम राजा बनकर 80
मसीह और कृषि का ज्ञान लोगों को देकर समाज व्यवस्था को नियंत्रित किया। इस विषय पर एक छोटी सी घटना पनास ज्ञानशाला के बच्चों के द्वारा। बाबा, आपने कृषि करना तो सिखा दिया, पर बैल हमारा सारा अनाज खा लेती है, फिर हमारे लिए क्या बचेगा? उसका क्या उपाय? लो, जाओ बैलों के मुंह पर ये छींकी लगा दो। हाँ, छींकी बांध देते हैं। छींकी बांधने से बैल कुछ खा नहीं पाएगी। बैलों के आगे चारा रख दिया, फिर भी वो नहीं खाती। पर वो तो मर जाएगी। हाँ बाबा, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। अरे, क्या तुमने उनके मुंह से छींकी निकाली? आपने कब कहा? 12 घंटों से कुछ समय ज़्यादा हो गया है। अभी तक बैलों के मुंह छींकी से बंधे हुए हैं। जाओ, जल्दी जाओ, बैलों के मुंह से छींकी खोल दो। कोई भी बुरा कर्म करने, कराने या अनुमोदना करने से पहले चिंतन करे कि यदि हमारे साथ ऐसा कोई करे तो हमें कैसा प्रतीत होगा। राजा ऋषभ ने तो किसानों का मार्गदर्शन किए, पर किसानों की अज्ञानता के कारण बैलों का मुंह 12 घंटे कुछ समय तक छींकी से बंधा रहा। यहाँ मार्गदर्शक राजा ऋषभ थे, इसलिए कर्मों का प्रकोप उन पर किस प्रकार पड़ा, आइए देखते हैं एपिसोड 2 में। आप लोग को पता है क्या कि बाबा 4000 लोगों के साथ मुनि दीक्षा लिए हैं। उस समय भिक्षा विधि किसी को भी नहीं आती थी और बाबा ऋषभ के मौन व्रत था। अरे, बाबा तो 12 महीनों तक अनाहारक रहे। फिर श्रेयांश कुमार ने जाति स्मरण ज्ञान से भिक्षा विधि को जानकर उन्हें पालना कराया। आप लोग बातें करते रहोगे या एपिसोड 2 देखने चलोगे? चलो जल्दी चलो। है श्यामल बना हुआ मेरुगिरी मेरे द्वारा दूध से सींचने पर पुनः क्रांतिमान बन गया है। हस्तिनापुर में वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन ऋषभ प्रभु रास्ते में घूमते हुए कोई हाथी बह रहा था, कोई घोड़ा बह रहा था, कोई रथ बह रहा था, कोई रत्न जड़ित जूते लाकर पहन लेने का आग्रह करते। श्रेयांश कुमार खिड़की में बैठे रात्रि में आए स्वप्न पर विचार कर रहे थे। अचानक राजपथ पर घूमते हुए अपने परदादा भगवान ऋषभ उन्हें नजर आए। जाति स्मरण ज्ञान से श्रेयांश कुमार ने जाना कि प्रभु प्राशुक आहार की गवेषणा कर रहे हैं। श्रेयांश नीचे उतरे। भंते 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 वंदामि नमंसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पजवासामि मथेन वंदामि। भंते, हमारे यहाँ प्राशुक ऐशनीय शुद्ध आहार है। आप हमारे यहाँ पधारिए।
कृपा करिए। अरे इक्षुक रस बनते, हमारे यहाँ इक्षुक रस के 108 घड़े आए हैं। मैं आपका पालना करा देता हूँ। अहो दानम, 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 अहो दानम। ओम अरम। ज्ञानशाला ने भगवान ऋषभ के वर्षित पालना के संदर्भ में घटना प्रसंग की प्रस्तुति दी, बहुत सुंदर। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा बालमणि कुणाल कुमार जी को गीत के संगान के लिए। उसके बाद तैयार है संदीप जी से क्या स्वागत वक्तव्य। परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रौढ़ के श्री चरणों में वंदन। श्रद्धास्पद मनुष्य के चरणों में वंदन। मरुधर रामंदार नित उठ ध्यान धरो जी ध्यान धरो। मरुधर रामंदार नित उठ ध्यान धरो जी ध्यान धरो। रिद्धि सिद्धि दाता रहिवड़ ध्यान धरो जी ध्यान धरो। रिद्धि सिद्धि दाता रहिवड़ ध्यान धरो जी ध्यान धरो। मरुधर रामंदार नित उठ ध्यान धरो जी ध्यान धरो। मंत्राक्षर सम नाम सुमिरण सुखकारी जी सुखकारी। मंत्राक्षर सम नाम सुमिरण सुखकारी जी सुखकारी। संकट मोचन स्वाम भव भव भयहारी जी भयहारी। संकट मोचन स्वाम भव भव भयहारी जी भयहारी। मरुधर रामंदार उठ ध्यान धरो जी ध्यान धरो। मंजुल मूरत नाम मार मन बसिया जी मन बसिया। मंजुल मूरत राम मार मन बसिया जी मन बसिया। गीत सवेर शाम गावे गुण रसिया जी गुण रसिया। गीत सवेर शाम गावे गुण रसिया जी गुण रसिया। मरुधर रामंदार नित उठ ध्यान धरो जी ध्यान। तेरा पथरा प्राण पल का पधराओ जी पधराओ। तेरा पथरा प्राण पल का पधराओ जी पधराओ। भाव क्रियार साथ प्रभु जी बस जाओ जी बस जाओ। भाव क्रियार
साथ प्रभु जी बस जाओ जी बस जाओ। मरुधर रामंदा नित उठ ध्यान धरो जी ध्यान धरो। रिद्धि सिद्धि दाता रविगण ध्यान धरो जी ध्यान धरो। रिद्धि सिद्धि दाता रविगण ध्यान धरो जी ध्यान धरो। मरुधर रामंदार नित उठ ध्यान धरो जी ध्यान धरो। आमंत्रित करूंगा, आज युवा उत्कर्ष कार्यशाला का भी आयोजन पूर्वांचल तेरापंथी परिषद द्वारा किया जा रहा है, तो मैं संयुक्त अध्यक्ष संदीप जी सेठिया को आमंत्रित करूंगा इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करें। संदीप जी सेठिया। आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनि श्री जिनेश कुमार जी सहवर्ती मुनि वृंद के चरणों में मथे वंदामि। आज तीर्थंकर कोऑपरेटिव सोसाइटी सुरेंद्र जी सिखाने के यहाँ पे मुनि श्री का विराजमान है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज मुनि श्री ने हमें एक विषय दिया है, युवा उत्कर्ष कार्यशाला। इसमें युवाओं का कैसे उत्थान हो वो मुनि श्री आपको आगे बताएंगे। तो सभी इस कार्यशाला को अच्छे से सोचे समझे सुने और अपने जीवन में इसका उत्थान करें। ओम आराम। ये मुनिश्री का उद्बोधन उससे पूर्व राजारात ज्ञानशाला उपस्थित है। अपनी प्रस्तुति के लिए राजारात ज्ञानशाला। महाप्रज्ञ जी का संपूर्ण जीवन परिचय हमारी दृष्टि से। 14 जून 1920 को राजस्थान के टमकोर नामक गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ, नथमल। उनके पिता का नाम तोलाराम तथा माता का नाम बालू देवी था। उनके बचपन में ही उनके पिता गुजर गए। माता बालू ने ही उनका पालन पोषण किया। माँ बालू धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो बालक नथमल को शुरू से ही धार्मिक संस्कार मिले। 29 जनवरी दीक्षा ग्रहण की। अब वे मुनि नथमल बन गए। आचार्य कालू गणी की आज्ञा से मुनि तुलसी के मार्गदर्शन में उन्होंने दर्शन, न्याय, व्याकरण, मनोविज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि तथा जैन आगम, बौद्ध ग्रंथों, वैदिक ग्रंथों के साथ साथ प्राचीन शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। वे संस्कृत भाषा के आशु कवि होने के साथ साथ हिंदी, मारवाड़ी, प्राकृतिक में निपुण थे। भारतीय और वेस्ट की फिलॉसफी पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। आचार्य श्री तुलसी उनकी प्रज्ञा से प्रभावित होकर 1978 में उन्हें महाप्रज्ञ की उपाधि से अलंकृत किया। 1979 को राजस्थान के राजलदेसर गांव के मर्यादा महोत्सव के अवसर पर उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया। तब वह युवाचार्य बन गए। आचार्य के बाद सबसे बड़ी पद होती है युवाचार्य की। युवाचार्य महाप्रज्ञ आचार्य तुलसी के बहुत नज़दीक रहे। 1994 में आचार्य तुलसी ने खुद आचार्य का पद त्यागते हुए महाप्रज्ञ को आचार्य घोषित कर दिया। वह जैन धर्म के श्वेतांबर तेरा पंथ के 10वें आचार्य बन गए। इन्होंने 300 से भी ज़्यादा पुस्तकें लिखी। इनमें से अधिकतर किताब अध्यात्म, ध्यान, मन, कर्म, मंत्र, साधना, योग, अहिंसा, जैन दर्शन, जैन इतिहास आदि विषयों को लेकर रही हैं, जिससे आचार्य तुलसी ने 1949 में शुरू किया था।
इससे जैन धर्म में जीवन शक्ति की उपस्थिति का सकारात्मक प्रमाण माना जाता है। इनके जरिए चरित्र विकास पर ध्यान दिया जाता है। 1970 में आचार्य महाप्रज्ञ ने प्रेक्षण ध्यान प्रणाली का यह रूप तैयार किया। आचार्य महाप्रज्ञ कई साल तक जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी के प्रमुख रहे। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर ने एक बार कहा था, हमने विवेकानंद को नहीं देखा है, उनके बारे में सिर्फ पढ़ा और सुना है, लेकिन अब हम विवेकानंद को आचार्य श्री के विजन में जरिए देख सकते हैं। भारती के पूर्व पीएम अतुल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि वह उनके साहित्य के बहुत बड़े प्रेमी थे। देश के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रामनाथ महाप्रज्ञ के अनेकांत दर्शन का स्पर्श कर आत्मविभोर ही उठे। उनके आचार विचार और व्यवहार की श्रेष्ठता उनकी व्यक्तित्व को शिखर सी ऊंचाई और समुद्र सी गहराई देती है। इसी वजह से अखिल विश्व में उनकी खास पहचान बनी। 2010 में वह निर्वाण की ओर बढ़ चले। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जीवन परिचय पर अपनी प्रस्तुति दी। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की 15वीं पुण्यतिथि जो अगले शनिवार को है, तो उस संदर्भ में उन्होंने सुंदर ढंग से प्रस्तुति दी। सभी साधुवाद के पात्र हैं। युवा उत्कर्ष। हर व्यक्ति अपना उत्कर्ष चाहता है, पर उत्कर्ष कैसे होता है ये जानना जरूरी है। क्या चाहने मात्र से उत्कर्ष हो सकता है? सिर्फ चाहने मात्र से उत्कर्ष नहीं होता है। उत्कर्ष का अपना प्रोसेस है, प्रक्रिया है। वह फॉलो करने से ही व्यक्ति उत्कर्ष को प्राप्त हो सकता है। उत्कर्ष के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वह है व्यक्ति के भीतर में जिज्ञासा होना। मुझे कुछ होना है। आगमवाणी में कहा गया है, होऊ कामेणम, मैं कुछ होना चाहता हूँ। होने की भावना, कुछ बनने की भावना व्यक्ति के भीतर होती है, और वह जिज्ञासा अगर जितनी गहरी होती है उतना ही उसको रास्ता सुगमता से प्राप्त होता है। और जिज्ञासा गहरी नहीं होती, तड़प नहीं होती है, तो वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता। तो जिज्ञासा बहुत ज़रूरी है। एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला कि गुरुजी, मुझे 12 वर्ष हो गए आपके पास रहते हुए, साधना करते हुए, अभी तक मेरी साधना सिद्ध क्यों नहीं हुई? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे प्रश्न का जवाब देंगे, पर पहले एक काम करो, पहले अपन नदी में स्नान करने चलते हैं, उसके बाद आकर तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। गुरु शिष्य नदी में स्नान करने के लिए गए, और चेले ने जैसे ही नदी में डुबकी लगाई और गुरुजी ने उसकी गर्दन पकड़ करके उसको पानी में डुबाए रखा। अब पानी में डुबाने के बाद क्या होता है, आदमी की इच्छा क्या होती है, जैसे जैसे बाहर निकालो, सांस लेना। और चेले ने जोर से झटका दिया और अपना सिर पानी से बाहर निकाल लिया, और बड़ा गुस्सा हुआ। गुरुजी, ये क्या? अपन तो स्नान करने आए थे, मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछा था और आप तो मुझे डुबाने पर उतारू हो गए। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात तुम्हारी दृष्टि से सही हो सकती है, परंतु मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए कार्य किया कि क्या, कैसे? तो गुरुजी ने कहा, देखो,
जब मैंने तुम्हारी गर्दन पकड़ी, पानी के अंदर डुबाए रखा, तब तुम्हारे मन में क्या था ये बता। तो चेले ने कहा, उस समय मेरे मन में एक ही भावना थी कि जैसे तैसे गर्दन बाहर निकाल लूँ, सांस ले लूँ और मैं जी जाऊँ। एक ही भावना थी और कोई भावना नहीं थी। तो गुरुजी ने कहा, देख, जैसे पानी में गर्दन रखने से तुम्हारे मन में यही भावना थी, जैसे तैसे मैं जी जाऊं, सांस ले लूं, बाहर निकलूं, तो ठीक उसी प्रकार वैसे ही तुम्हारी साधना में भावना बन जाएगी। सिर्फ मुझे साधना ही करना है, सिर्फ मुझे सिद्धि प्राप्त करना है, सिर्फ मुझे उत्कर्ष को प्राप्त करना है, इतनी जिज्ञासा होगी, इतनी गहरी जिज्ञासा होगी, तब तुम्हारी साधना सिद्ध होगी। तुमने गर्दन निकालने के लिए कितना जोर लगाया, एकदम पूरा शक्ति लगा दी और पूरी शक्ति लगा करके गर्दन को बाहर निकाला, पानी से बाहर निकाला। तो ठीक उसी प्रकार साधना में भी अगर पूरी शक्ति लगा दोगे तो तुम्हारी सिद्धि तुम्हारे द्वार पर होगी और तुम अपने उत्कर्ष को प्राप्त हो जाओगे। तो दुनिया में सिर्फ सोचने मात्र से, चाहने मात्र से प्राप्त नहीं होता है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, अरे भाई मैं अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, कितना पैसा लगेगा? तो उसने कहा, भाई कोई भी पैसा नहीं लगेगा, 1 रुपया नहीं लगेगा। भाई लोग तो कहते हैं लाखों रुपए लग जाते हैं, फ्लाइट का भाड़ा, फिर वहाँ ऐसा वैसा। तो कहा नहीं, तुमने क्या कहा, मैं जाने की सोच रहा हूँ, सोचने का 1 पैसा भी नहीं लगता है। जो जाएगा उसका पैसा लगेगा, जो सोच रहा है उसका क्या पैसा लगेगा। तो जो सिर्फ सोचते हैं वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो जिसके भीतर में गहरी तड़प उत्पन्न होती है, उत्कर्ष के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वह उस दिशा में आगे बढ़ता है। दूसरा जो सूत्र बताया गया है कि उत्कर्ष के प्रति समर्पण होना चाहिए। व्यक्ति के भीतर में समर्पण जितना गहरा होता है उतना ही वह लक्ष्य के करीब होता है। और समर्पण नहीं होता है, कार्य के प्रति समर्पण नहीं है, अपना जो लक्ष्य बना है उसके प्रति समर्पण नहीं है, तो वह व्यक्ति उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता, अपना उत्कर्ष नहीं कर पाता। जो सीए की पढ़ाई करते हैं या आईएएस आईपीएस आदि बड़ी बड़ी जो पढ़ाइयाँ करते हैं, तो उनका समर्पण कितना गहरा होता है। वो न रात देखते हैं न दिन देखते हैं, बस पढ़ाई में पड़े रहते हैं, लगे रहते हैं। 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा, न सोने का ख्याल है, न खाने पीने का ख्याल है, न किसी से बातचीत का ख्याल है। सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है कि मुझे ये क्लियर करना है, सीए बनना है, या जो उनका लक्ष्य है वह लक्ष्य पूरा करना है। यानी अपने लक्ष्य के प्रति कितना बड़ा समर्पण। तो जहाँ समर्पण पूर्ण रूप से होता है वहाँ पर व्यक्ति अपने लक्ष्य को, उत्कर्ष को प्राप्त होता है। तो लक्ष्य के प्रति समर्पण गहरा बनाए। समर्पण कैसा होना चाहिए? समर्पण मछली की तरह, मछली का पानी के प्रति कितना समर्पण है, वह पानी के बगैर बाहर जी नहीं सकती। उसे जीना है तो पानी के साथ जीना है, और पानी से जैसे ही बाहर निकली वह अपने प्राण दे देगी। तो पानी के प्रति उसका समर्पण है। तो ठीक उसी प्रकार हमारा लक्ष्य के प्रति समर्पण होता है तो हमें वह चीज़ प्राप्त होती है। भले पढ़ाई के क्षेत्र में हो, भले बिजनेस के क्षेत्र में हो, भले साधना के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में उत्कर्ष चाहिए तो उसके लिए संपूर्ण समर्पण चाहिए। तो समर्पण व्यक्ति को उत्कर्ष की ओर ले जाता है। जो युवा लोग होते हैं वो लोग स्वप्न लेते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि स्वप्न वह नहीं होता है जो नींद में लिया जाता है, स्वप्न वह नहीं होता है जो नींद में लिया जाता है, स्वप्न वह होता है जो आदमी को सोने नहीं देता है। तो सच में स्वप्न वही है जो सोने नहीं देता। अर्थात आपने सपना लिया, उसे पूरा करना है, और फिर आप मजे की नींद ले रहे हो तो स्वप्न कैसे पूरा होगा? उसके लिए तो रात दिन एक करना होगा, तब व्यक्ति अपने उत्कर्ष को, अपने लक्ष्य को, अपने स्वप्न को पूर्ण कर सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा समर्पण हो, और समर्पण जिस तीव्रता से होगा व्यक्ति उस शीघ्रता से अपने लक्ष्य को, उत्कर्ष को हासिल कर सकेगा। तो बहुत ज़रूरी है हम हमारे उत्कर्ष को प्राप्त करें। युवा ही नहीं, हर व्यक्ति को अपने जीवन का उत्कर्ष प्राप्त करना चाहिए। साधारण वे में तो हर कोई जीता है, परंतु हर व्यक्ति यूनिक है।
हर व्यक्ति की अपनी मौलिकता है और हर व्यक्ति के भीतर अपने गुण हैं। उन गुणों का उत्कर्ष होना चाहिए। उत्कर्ष कब होगा? जब हम उनकी पहचान कर पाएंगे, अपना लक्ष्य बना पाएंगे और उस दिशा में हम प्रयास करेंगे तो हम अपने उत्कर्ष को प्राप्त कर सकेंगे। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने कोई न कोई एक उत्कर्ष को अवश्य प्राप्त करे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। अहिंसा के अवतार युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आज युवा उत्कर्ष कार्यशाला है। बहुत सुंदर कहा गया है, जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण स्वर्णिम जो समय है वह है जवानी, जिसमें हमारी युवा पीढ़ी अपने कर्तृत्व व्यक्तित्व के द्वारा अपने आप को यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी बना सकती है। युवा समाज का कर्णधार है। युवा वह है जिसमें चिंतन, सृजनशीलता, धैर्य और समय एवं श्रम नियोजन की सही क्षमता हो। युवा वह है जो युग की धारा को मोड़ देता है और युवा में गांभीर्य होना चाहिए, युवाओं में माधुर्य होना चाहिए और युवाओं में सह अस्तित्व की भावना होनी चाहिए। आज जो कार्यक्रम रखा गया है वह है युवा उत्कर्ष कार्यशाला। प्रत्येक व्यक्ति अपना उत्कर्ष चाहता है, अपना विकास चाहता है, अपनी उन्नति चाहता है, अपनी गति प्रगति चाहता है। केवल चाहने मात्र से उत्कर्ष नहीं होता है। उत्कर्ष न कोई आकाश से टपकता है, न कोई धरती पर पैदा होता है। उत्कर्ष की प्राप्ति सत्कार्यों से होती है। जो व्यक्ति सत्कार्य करता है या सद्गुणों को आत्मसात करता है, वही व्यक्ति उत्कर्ष कर सकता है, वही व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। उत्कर्ष का पहला जो सूत्र बताया गया है वह है विनम्र व्यवहार। व्यक्ति को बांधने की महत्वपूर्ण जो शक्ति बताई है उस शक्ति का नाम है विनम्रता। नम्रता का अर्थ है अहंकार का विसर्जन, अहंकार का विलय। जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से खाली हो जाता है तो समझना चाहिए वह विनम्रता से भर गया है। खाली होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे भीतर में अहंकार भरा हुआ है, राग देश भरा हुआ है, तो हमारा उत्कर्ष नहीं हो सकता है। उत्कर्ष उन्हीं लोगों का होता है कि जो अहंकार का विसर्जन करते हैं और समर्पण की साधना करते हैं। बहुत जरूरी है हमारे भीतर में विनम्रता का भाव। हमारे आचार्यों ने बड़े सुंदर कहा है, विनय की 4 अपेक्षा है। विनय की 4 अपेक्षा है। उनमें पहला जो बिंदु बताया है, अपने मन को आग्रह से मुक्त करना। जो व्यक्ति आग्रह से मुक्त होता है वो कदाग्रह नहीं करता है, हठाग्रह का भाव नहीं रखता है और कोई प्रकार का आग्रह नहीं रखता है, तो समझना चाहिए उसके भीतर में विनम्रता का विकास है। और जहाँ विनम्रता है वहाँ उत्कर्ष है, विकास है। इसलिए जरूरी है आग्रह नहीं रखना। कभी कभी ऐसी समस्या हो जाती है तो हम भी देखने लग जाते हैं कि समाज में इतना आग्रह, समाज में आग्रह कहे या कुछ व्यक्तियों में इतना आग्रह होता है जिसके कारण पूरे समाज को नीचे देखना पड़ता है, समाज का नुकसान हो जाता है। कभी भी आग्रह का भाव नहीं होना चाहिए।
हमेशा सुझाव का भाव होना चाहिए, सजेशन का भाव होना चाहिए और अनाग्रह दृष्टिकोण होना चाहिए। और जितना अनाग्रह दृष्टिकोण होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और बात बात में यदि वो आग्रह करता है और आग्रह से मुक्त नहीं होता है तो विकास को नहीं, अब कष्ट को प्राप्त होता है, रसातल को प्राप्त होता है, विनाश को प्राप्त होता है। दूसरा जो विनय की अपेक्षा बताई है, गुरु जो कहते हैं उसे स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण बात है। गुरु जो कहे और जो गुरु कहे और उसे स्वीकार नहीं करता है तो उसका विकास रुक जाता है। भारमली स्वामी का उदाहरण ले लो, जो भी गुरु कहते तत्काल उनको स्वीकार करते। खेसी स्वामी का उदाहरण लो, और जो भी बात गुरु कहते तत्काल स्वीकार कर लेते। जो तत्काल स्वीकार करता है और कोई आनाकानी नहीं करता है, कोई तर्क नहीं करता है। और जहाँ कितना सुंदर का है, आज्ञा में सतर्क और ज्ञान में तर्क होना चाहिए। और जहाँ कुतर्क है, जहाँ फर्क है, वहाँ फिर नरक तैयार है, नरक तैयार है। इसलिए गुरु जो कहे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कभी कभी कहते हैं गुरु जो कहे वो सब बातें सही थोड़ी होती हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना। गुरु संघ के मालिक होते हैं और तीर्थंकर के प्रतिनिधि होते हैं। अजिनाजिन संघ का सा, वो जिन तो नहीं है, जिन के समान होते हैं। पूरे संघ को चलाना है और ऐसे वो स्टेटमेंट नहीं देते हैं, वो भी बड़ा ही सोच विचार कर स्टेटमेंट देते हैं कि संघ को चलाना है। एक भी यदि कोई गलत स्टेटमेंट दे देते हैं तो संघ का नुकसान हो जाता है, समाज का नुकसान हो जाता है। इसलिए जो गुरु कहे उसे तत्काल स्वीकार कर लेना चाहिए। उदाहरण मैं आपको देता हूँ, और पहले भी मैंने सुनाया था, हमारे संत हुए हैं, उन्हें केसरी मल्ली स्वामी गुरुदेव ने फरमाया कोई चाय नहीं पिए, कोई चाय नहीं पिए तो आचार्य श्री ने एक संत को कहा जाओ संत क्या करे हैं देख कर आओ, संत कमरे में क्या करे देख कर आओ। तो संत देखने के लिए गए और एक संत कमरे में बैठे बैठे पी रहे थे। तो उन्होंने सोचा वो चाय पी रहे हैं, तत्काल गुरुदेव को जाकर निवेदन किया कि केसरी मल्ली स्वामी चाय पी रहे हैं। और केसरी मल्ली स्वामी को याद किया, गुरुदेव तुलसी से दीक्षा पर्याय में बड़े थे, याद किया। और वंदना करने के बाद में गुरुदेव ने पूछा आपने चाय पी, किसकी आज्ञा से पी? बिना आज्ञा आपने चाय पी और आपको 5 कल्याण का, एक एकाशना का दंड, एक एकाशना का दंड तैद गुरुदेव। बस गुरु की बात को स्वीकार किया और बाहर आए और संतों ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? गुरु ने जैसा फरमाया उसे मैंने स्वीकार किया। कि आपने चाय पी थी? कि चाय तो मैंने पी नहीं। तो फिर आप तर्क कर सकते थे, आप कह सकते मैंने चाय पी नहीं तो मैं किस बात का दंड लूँ, किस बात की ये मतलब आकाशना लूँ? नहीं, हमारा संघ का नियम है गुरु जो कहे उसे स्वीकार कर लेना। और जैसे ही वो बाहर आए संतों ने ये सुना और किसी ने जाकर गुरुदेव को निवेदन किया, गुरुदेव आपने जिनको आकाशना का दंड दिया है उन्होंने तो चाय पी नहीं। जैसे ही ये गुरु ने कहा, अरे चंपालाली स्वामी को बोला और तुमने कहा नहीं कि वो चाय पी रहे थे, क्या तुमने देखी? देखी तो नहीं, फिर तुमने किस आधार पर कहा वो चाय पी रहे थे? कि जब वो कमरे में बैठे कुछ पी रहे थे और भाप निकल रही थी, मैंने सोचा वो चाय पी रहे होंगे। गुरुदेव ने सोचा कि मैंने एक मुनि के कहने पर बड़े संतों को दंड दे दिया क्योंकि वो चाय नहीं पी रहे थे, वो गर्म पानी पी रहे थे। लेकिन उन्होंने अपनी बात को अन्यथा नहीं लिया। गुरु ने जो कहा, गुरु ने जो कहा उस बात को अन्यथा नहीं लिया और गुरु ने जो फरमाया तय। लेकिन गुरु को भी महसूस हुआ कि मैंने बिना कारण मुनि को एकाशना दे दिया। ऐसा कहा जाता है वो एकाशना खुद ने स्वीकार किया, खुद ने स्वीकार किया एकाशना। गुरुदेव तुलसी ने वो एकाशना किया और उनका माफ किया। उनकी तो कोई गलती थी नहीं, लेकिन गुरुदेव ने इसलिए स्वीकार किया कि मैंने बिना जानकारी किए, बिना मुनि के कहने पर मैंने उनको एक एकाशना दे दिया। लेकिन बड़े संतों की महानता देखो, केसरी मल्ली स्वामी की महानता देखो, गुरु ने जो कहा उसे तत्काल स्वीकार कर लिया। यह है विनम्रता की साधना। तीसरा जो सूत्र बताया बहुत सुंदर बताया है। तीसरा यह है गुरु के वचन की आराधना करना।
गुरु के, एक तो गुरु कहे उसे स्वीकार करना, एक गुरु के वचन की आराधना करना, कभी भी गुरु के वचन का लोप नहीं करना। गुरु ने जैसा कहा है तुम्हारे को वहाँ जाना है, तुम्हारे को वहाँ जाना है, कभी भी मुंह से ये नहीं कहना कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आप अर्ज करा सकते हो, आपके कोई शारीरिक समस्या है, कोई कारण है, तो आप गुरु को अर्ज करा सकते हैं, लेकिन गुरु के वचन की आराधना करना। और जो गुरु के वचन की आराधना करता है तो वो बहुत बड़ा विनीत होता है और विकास को प्राप्त होता है। जयपुर के अंदर साधवियाँ विराज रही थी और कोई ऐसी घटना घट गई और तत्काल गुरु का आदेश आया, कालगुणी राज का आदेश आया, तत्काल साधवियाँ वहाँ से विहार कर ले और तत्काल उन्होंने विहार कर दिया। ये गुरु के वचन की आराधना है। मुनि चंपालाल स्वामी राजनगर के थे, मीठा महाराज गंगा शहर में विराजे थे और गुरुदेव का आदेश आया विहार करो, और भरी दोपहर में उन्होंने वहाँ से विहार किया कि गुरु के वचन की आराधना करना है। गुरु के वचन की जो आराधना करता है तो वो विकास को प्राप्त होता है, और जो गुरु के वचन की आराधना नहीं करता है वो रसातल को प्राप्त होता है, विनाश को प्राप्त होता है। ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने भी गुरु आज्ञा का लोप किया, गुरु के वचन की आराधना नहीं की और गुरु की बात को सुना अनसुना कर दिया तो उनका नुकसान हो गया। चौथी जो बात है, गुरु के अनुशासन को सुनना, और गुरु यदि कठोर अनुशासन करे तो भी सुनना चाहिए। उदाहरण के लिए मुनि बेनी राम जी स्वामी पिपार की घटना है, और आचार्य भिक्षु इधर विराज रहे थे और बेनी राम जी स्वामी सामने जो दुकानें थी उन दुकानों में विराज रहे थे। तो भिक्षु स्वामी ने आवाज दी, बेणो 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 आवाज दी। अब दूरी होने के कारण उन्होंने सुना नहीं। पास में गुमान जी लुणावत बैठे थे और उन्होंने जैसे ही भिक्षु स्वामी के ये शब्द सुने कि बेणो बेणो, और बाद में भिक्षु स्वामी ने और क्या कहा, गुमान जी बेणो छूटतो दिसे, क्या कहा, छूटतो दिसे मतलब संघ से अलग होने वाला है। अब इससे कोई लेना देना नहीं था, तो गुरु दूरदर्शी होते हैं। और गुमान जी तत्काल भागे और बेनी राम जी स्वामी को कहा, बेनी क्या करे हो, गुरु आपको आवाज दे रहे हो और आप जा नहीं रहे हो। और गुरुदेव ने क्या फरमाया, भिक्षु स्वामी ने क्या फरमाया, बेनो छूटतो दिसे और संघ से अलग होने वाला। जैसे ये कहा वो भी देखते रह गए, ये क्या, इतना आश्चर्य हुआ और तत्काल भागे और गुरु के चरणों में पड़े, गुरुदेव आपने ये कैसे फरमा दिया, और मैंने तुम्हारे को 3 बार आवाज दी और 4 बार आवाज दी, तू आया नहीं। गुरुदेव मैंने सुना नहीं, मेरी गलती हुई, माफ़ करो, लेकिन आपने ये कैसे फरमाया कि बहनों छूट तो दिसे, मैं कभी छूटने वाला नहीं हूँ, मैं आपके चरणों में रहने वाला हूँ। वापिस गुरुदेव ने प्रेम दिया, सौहार्द दिया। लेकिन गुरु है, गुरु कभी भी अनुशासन कर सकते हैं। हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से भी अनुशासन कर सकते हैं, गलती होने पर भी अनुशासन कर सकते हैं, गुरु कुछ भी रूप में अनुशासन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी गुरु की बात को अन्यथा नहीं मानना। और गुरु यदि अनुशासन करे तो ये समझना चाहिए मेरा भाग्य है, मेरे में योग्यता देखी है इसलिए वो मेरे पर अनुशासन करे हैं, और मेरे में सहने की क्षमता है इसलिए वो मेरे पर अनुशासन करे हैं। तो जो विकास चाहता है तो ये विनय की 4 अपेक्षा है। इन अपेक्षाओं को जो आत्मसात कर लेता है, मतलब इन अपेक्षाओं को स्वीकार कर लेता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो ये पहला सूत्र है, जो भी विकास चाहता है तो विनम्र व्यवहार नहीं, विनम्रता का भाव होना चाहिए। जितनी ज़्यादा विनम्रता होगी उतना ही आपका विकास होगा। और जहाँ अहंकार से समाज में विकृति आती है, अहंकार से समस्याओं का जन्म होता है, और अहंकार से अज्ञान भी पैदा होता है, या अज्ञान से अहंकार पैदा होता है। और जहाँ अहंकार है वहाँ कषाय भी प्रज्वलित होंगे। जहाँ अहंकार है तो घरों में भी समस्या आती हैं, परिवार में समस्या आती हैं, और समाज में भी समस्या आती हैं, और आपस में प्रेम भाव खंडित हो जाता है। जहाँ भी अहंकार है, आज वर्तमान में हम देखते हैं इतना अहंकार है और इतने गुट हो गए, उस गुट के कारण है समाज का बहुत नुकसान हो रहा है। कोई भी कार्यक्रम भी करना है तो भी सोचना पड़ता है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। ये जो समाज में जो मनोभाव बढ़ रहा है, बस ये मेरा गुट है, ये मेरा गुट है, ये मेरा गुट है, और ये कोई कार्यक्रम करना है कि तुम्हारे को नहीं जाना है, ये कार्यक्रम करे तो तुम्हारे को नहीं जाना है। समाज का कितना नुकसान है। ऐसे तो आप भोजन सब साथ में करते हैं, होटल में सब साथ में जाते हैं, और जब समाज का काम आता है, प्रवचन सुनना है, कार्यक्रम में आना है, कि महाराज ये हमारे गुट का नहीं है और हम तो ये चाहते हैं इसका कार्यक्रम फेल हो, इनसे और ज़्यादा कितना नुकसान होगा समाज का। ऐसा क्यों सोचे
ऐसा सोचने वाला व्यक्ति कभी विकास को प्राप्त नहीं होता है, वो अपकर्ष को प्राप्त होता है। और एक दृष्टि से यदि सोचे वो समाज का हितकारी नहीं है, अहितकारी है और समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। कभी भी ऐसी भावना मन में नहीं आनी चाहिए। और जो व्यक्ति इस प्रकार का चिंतन करते हैं और वो आग्रह रखते हैं वो कभी विकास नहीं कर सकते। तो पहला सूत्र, हर परिस्थिति में अपने आप को इतने विनयवान बना दो तो विकास ही विकास है। आचार्य महाप्रज्ञ जी को देख लो, आचार्य महासमुद्र जी को देख लो, इन्होंने विनम्रता के कारण कितनी शक्ति प्राप्त की है और कितने आगे बढ़े हैं। विनम्रता के कारण कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं। तो विकास का ये पहला सूत्र है, विनम्रता। कभी भी अहंकार का भाव नहीं आए। और जहाँ भी अहंकार का भाव आया, ईगो प्रॉब्लम, बस मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया और मेरे को स्टेज पर नहीं बैठाया और आपने यहाँ ये कैसे यहाँ पर्दा कैसे लगा दिया हमारे को पूछे बिना। अरे समाज का है, आप ही समाज, वही समाज ही तो है कि नहीं हम ऊंचे हैं तुम नीचे हो। क्या नीचे क्या ऊंचे, ये अहंकार बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, अहंकार बोल रहा है। इसके कारण समाज का विकास नहीं होता है और इसके कारण ही आपके साथ में लोग जुड़ नहीं रहे। लोग क्यों नहीं जुड़े हैं, आपका अहंकार बोल रहा है। जहां अहंकार है वहां कोई भी जुड़ेगा नहीं। अहंकार तोड़ता है और विनम्रता जोड़ता है, जोड़ती है। विनम्रता की शक्ति जरूरी है। तो ये युवा उत्कर्ष का पहला जो सूत्र है। और दूसरा जो सूत्र बहुत सुंदर बताया है वह है सम्यक सोच। आपकी सोच सही होनी चाहिए। हमारे यहाँ जैन दर्शन में दृष्टि बताई ये 3, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। हमारी सोच यदि नेगेटिव है तो वो नरक की ओर जाएगा और हमारी सोच पॉजिटिव है वो स्वर्ग की ओर जाएगा। नकारात्मक में आगे क्या है, न है, वो नरक की ओर ले जाएगा और सकारात्मक में आगे स है तो स्वर्ग की ओर जाएगा। सोच हमारी अच्छी होनी चाहिए। और सत्यम शिवम सुंदरम यह सम्यक सोच में छिपा हुआ तत्व है। तो जिसके भीतर में सम्यक सोच होती है वो सत्य को प्राप्त होता है, शिव को प्राप्त होता है, कल्याण को प्राप्त होता है और सुंदरता को प्राप्त होता है। और जहाँ सम्यक सोच नहीं है वहाँ विकास नहीं, अवकाश है, उत्कर्ष नहीं है। इसलिए हर पल हर क्षण सम्यक सोच होनी चाहिए कि मैं समाज का भला करूं, मैं आत्मा का भला करूं। हर समय सम्यक सोचने वाला व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है और जो नेगेटिव सोचता है वो व्यक्ति पीछे हटता है, वो कभी भी विकास नहीं कर सकता है। इसलिए सोच भी हमारी निर्मल और पवित्र होनी चाहिए। और जहाँ सम्यक सोच है वहाँ विकास है। बहुत सुंदर एक छोटा सा रूपक है, गुलाब का एक पेड़। और गुलाब से पूछा गया कि अमुक व्यक्ति ने तुम्हारा ये जो फूल पर तुम्हारे को तोड़ा है, तुम्हारे को दर्द नहीं हुआ? उसने बड़ी मार्मिक बात की है। मैं तो ऐसे ही गिनने वाला था, और यदि किसी के काम आए तो इससे और ज़्यादा मुझे क्या खुशी होगी और क्या खुशी होगी। और दूसरी बात यह है, जो तोड़ता है तो डर तो होता है, लेकिन जो तोड़ने वाले व्यक्ति के चेहरे को जो मैं देखता हूँ उसका चेहरा खुशहाली से भरा हुआ होता है, तो मुझे बहुत आनंद की अनुभूति होती है कि मैं सही स्थान पर जा रहा हूँ, गलत स्थान पर नहीं जा रहा हूँ। ये उसकी सोच और ये उसी मनोदशा ही सकारात्मकता का संदेश देने वाली है। एक कंपनी ने घोषणा की मुझे 350 इंजीनियर चाहिए और परीक्षा देने वाले 5000 थे। परीक्षा देने वाले 5000 थे और 350 व्यक्ति चाहिए, और 350 व्यक्ति की बजाय 351, तो 350 ही लेना, बाकी सब फेल हो गए। एक 351वां उसका नंबर था। तब उसके दोस्त आए उसको सांत्वना देने के लिए कि देखो 350 में तुम्हारा भी यदि नंबर आ जाता, तुम्हारा जॉब लग जाता, तुम्हारा 351वां नंबर है। और वही कोई बात नहीं, कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। मैं 350 को नहीं देख रहा हूँ, मैं बाकी के जो पीछे जो लोग हैं उनको देख रहा हूँ, उनसे मैं कितना आगे हूँ। आज मैं 351वां मेरा नंबर है, कल मैं फर्स्ट नंबर पर भी आ सकता हूँ। ये सोच कितनी सुंदर है। नहीं तो कभी कभी मन में आ जाता, अरे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। और कुछ लोग भी चढ़ाने वाले मिल जाते हैं, उसके मन में तो कुछ है या नहीं है, उसको ऐसे चढ़ा देते, अरे तू इतना पावरफुल है और तुम्हारे को कोई पूछा नहीं तुम्हारे को, बस। और फिर क्या चाहिए, उसको पावर मिल गया वो, और पावर देने वाला और मिल गया। फिर देखो समाज का क्या हाल होता है। लेकिन सोच यदि सही है तो कभी नुकसान होना चाहिए। मैं तो बार बार कभी कभी सोचता हूँ कि लोग हमारे को जो बात कहते नहीं, उस पर भी हमें सोचना चाहिए, तत्काल क्रियान्विति नहीं करनी चाहिए।
तत्काल क्यों नहीं करनी चाहिए कि लोग भी सब तरह के होते हैं, कोई पक्ष वाले भी होते हैं, कोई विपक्ष वाले भी होते हैं, कोई अपना वर्चस्व दिखाने वाले भी होते हैं कि मैं जाकर महाराज को कहूँ, और कभी कभी यदि हम बोल देते हैं तो कभी कभी हमारा खुद का नुकसान हो जाता है। इसलिए 4-5 व्यक्तियों की बात सुनना, दोनों पक्षों की बात सुनना, फिर कोई यथार्थ लगे तो बोलना, नहीं तो मौन रखना चाहिए। ये शायद समाज के पदाधिकारी है, उनको भी ये सोचना चाहिए। आपको किसी ने आकर कह दिया, और कभी कभी क्या होता है वैचारिक मतभेद होते हैं, उसका विचार मिलते नहीं है, तो फिर क्या इसको डाउन करना है और जाकर उसको कान भर दो और नुकसान हो जाएगा, है तो नुकसान किसका हुआ? उसका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अपनी आत्मा का तो नुकसान हो गया। इसलिए आवश्यकता है हमारी सोच है वह सम्यक होनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा सम्यक सोच होगी उतना ही विकास होगा। आदमी एक्सीडेंट हो गया एक आदमी का, जिसका पैर टूट गया तो किसी ने आकर देखो, अरे तुम्हारा पैर टूट गया, कोई बात नहीं, मेरा पैर टूट गया, एक टूटा दूसरा तो नहीं, मेरे दोनों हाथ हैं, आंख है, तो मेरे कोई कमी नहीं है। अब बोलो, आप एक फुटपाथ पर सोने वाला व्यक्ति है, वह भी क्या सोचता है कि मुझे धरती तो मिली, सोने के लिए तो मिली है, पर आपके पास में नहीं है, तो आप कितना नेगेटिव सोचते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, अभाव में जी रहा हूँ। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दुख में सुख निकालते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं सुख में दुख निकालते हैं। जो सुख में दुख निकालते हैं वो सम्यक सोच के धनी नहीं होते हैं, वो नेगेटिव भाव वाले होते हैं। वो कहते नहीं भाई लॉटरी उठाई, एक में 5 लाख निकला और 1 रुपया मेरा ऐसे ही गया, अरे 5 लाख निकला वो तुम्हारे को खुशी नहीं है, मेरा 1 रुपया वैसे ही चला गया, ये नेगेटिव भाव हो गया। तो जहाँ नेगेटिव भाव होता है वहाँ व्यक्ति का विकास नहीं होता है। और तीसरा जो सूत्र बताया बहुत सुंदर है, वह है आत्मनिरीक्षण। समाज को, व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, मेरे में क्या कमियां हैं, उस कमियों को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। एक व्यक्ति ने गुलाब के फूल को देखा, वो बोला तुम्हारे में सुगंध तो है, अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हारे में कमी यह है कि तुम्हारे में कांटे बहुत है। क्या कहा? कांटे बहुत हैं। इतने में कोयल मिली और कोयल से कहा तू मधुर बोलती है, सब तुम्हारे में गुण है, लेकिन तुम काली है। फिर समुद्र मिला तो वो आदमी बोला कि तुम्हारा बहुत बड़ा है, विशाल है, लेकिन तुम्हारा पानी खारा है। और तीनों ही एक साथ में बोले मनुष्य तू अच्छा है, तुम्हारे में भी कमी है। वो चकराया, क्या कमी मेरे में? कि तू दूसरों का अवगुण देखता है, दूसरों का दोष देखता है और खुद का निरीक्षण नहीं करता है। एक काड़ा है या खारा है, कांटा है, वो आपको नजर आ रहा है, लेकिन जो अच्छाइयाँ है वो आपको नजर नहीं आ रही है। मुनि मोहनलाल जी आमिर फरमाते थे, बुलबुल तुम बसंत की बात कर और पूरी बात उल्लू के लिए छोड़ दे। लेकिन हमारा नेचर ही वैसा है, हम उल्लू की बात करते हैं, बसंत की बात छोड़ते हैं, तब हमारा नुकसान हो जाता है, उत्कर्ष नहीं होता है। कुछ लोग जो व्यापार करते हैं, व्यापार में भी एक दूसरे की कमियां निकालते हैं, जिनके कारण उनका व्यापार आगे बढ़ता नहीं है। बाप और बेटा दोनों ही दुकान पर बैठे हैं, बेटा बाप की गलतियां निकालता है और बाप बेटे की गलतियां निकालता है, और घर में आकर सासू बहू सासू की, और पूरा घर एक दूसरे की गलतियां निकालता रहता है, तो उनका उत्कर्ष रुक जाता है, अवकर्ष होता है। तो यदि विकास चाहते हो तो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, स्वनिरीक्षण। किसकी तरह? मृगावती की तरह। किसकी तरह? मृगावती की तरह अपना निरीक्षण करना चाहिए। कि मृगावती ने अपना निरीक्षण किया कि मेरे जोग से चंदनवाला जी को कितनी तकलीफ हुई, और चंदनवाला जी ने भी निरीक्षण किया कि एक छोटी सी बात के लिए मैंने इनको इतना उपालम दे दिया। परिणाम ये आया, दोनों ने अपना निरीक्षण किया और दोनों को केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? दोनों को केवल ज्ञान हो गया। तो अपेक्षा है स्वनिरीक्षण। जो पूर्व रत्ता वर रत्त काले संपिक अपगम रंग, तो पूर्व रात्रि और अपर रात्रि में अपना चिंतन करता है, मैंने क्या किया, क्या करना है, क्या करना अवशेष है, मैं कर सकता हूँ लेकिन परमात्मा के वशीभूत होकर नहीं कर रहा हूँ। जो इस प्रकार का चिंतन करता है, अपने दोषों को, अवगुणों को निकालता है, वो व्यक्ति उत्कर्ष को प्राप्त होता है। और चौथा जो बिंदु बताया है वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है मधुर वाणी। बहुत महत्वपूर्ण है, मधुर वाणी हमारी मीठी होनी चाहिए। और क्यों, आप जानते हैं भाषा की 3 कसौटियाँ हैं। भाषा की एक तो है सत्य, संयम और प्रिय कर, मतलब सत्य वाणी है जो हमारी सत्य होनी चाहिए, कभी भी असत्य वाणी नहीं होनी चाहिए। जैन आगमों में भी बताया गया है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है
उसका उत्कर्ष होता है। और सत्य में भी क्या बताए, प्रिय होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज मैं तो खरी खरी बात सुनाने वाला हूँ, तो वापिस कहते हैं तुम खरी खरी बात सुनने के लिए तैयार है कि सुनने के लिए तो तैयार नहीं हो, तो फिर तुम चुप रहे। हैं, स्वामी जी खरी खरी बात सुनाते थे, स्वामी जी खरी खरी बात सुनाते थे, उनके बारे में भी कोई लोग कहते हैं तो वो भी सुनते थे। वो जानते थे कि मैं यदि खरी बात सुनाऊंगा तो मेरे को सुनाने वाले भी मिलेंगे, और यदि मेरे में कोई दोष है, मेरे में कोई अवगुण है, तो उसको मैं दूर करता जाऊंगा और मेरा विकास होता रहेगा। तो खरी खरी बात वही कह सकता है जो खरी खरी बात सुनने के लिए तैयार हैं, और सुनने के लिए यदि तैयार नहीं है तो फिर उसको मौन ही रखना चाहिए। इसलिए कभी भी बोलो तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा ही शीतल होए। तो जरूरी है सत्य भाषा बोलो और संयम के साथ बोलो और प्रिय कर भाषा बोलो। जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन आपके लिए हितकर होना चाहिए, प्रियकर होना चाहिए, उसी प्रकार वाणी भी हितकर होनी चाहिए और प्रियकर वाणी होनी चाहिए। हितकर और प्रियकर वाणी होती है तो उसका विकास हो जाता है। और बड़ा ही सुंदर का है, भाषा की कटुता व्यवहार और मधुरता का लोप कर देती है। भाषा की कटुता व्यवहार और मधुरता का लोप कर देती है। और जैसे कहा जाता नहीं, आप अपने परिवार में दीर्घजीवी होंगे हैं, और एक कहता है आपके परिवार, आपका जो परिवार है, और देखते देखते पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा। अब फर्क पड़ गया नहीं, कोई कहता फरिश्ता, कोई कहता जरक, और थारी मारी बात में तो ही फर्क है। हाँ, मैंने कहने का तरीका, आप दीर्घजीवी होंगे तो सामने वाला खुश हो जाता है, और यदि आप कहते आपके देखते देखते आपका पूरा परिवार मर जाएगा, उसको कितना दर्द होता है। ये भाषा का अविवेक हुआ। और दीर्घजीवी बोले वो मधुर वाणी हुई, मधुर भाषा हुई। और जैसे कोयल बोलती है तो सब लोग पसंद करते हैं, और जब कागला बोलता है तो सब लोग उसको उड़ाने की कोशिश करते हैं। एक व्यंग समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, और या ऐसे ही समझ लीजिए, कोयल ने कागला से कहा, कागला भाई तुमने शादी क्यों नहीं की? कोयल ने कहा, कागला भाई तुमने शादी क्यों नहीं की? कागला बोला, मैं ऐसे कहाँ करता हूँ, और शादी करूँगा तो और समस्या हो जाएगी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, दिन भर कहाँ करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो और शादी करेगा तो और परिवार को बर्बाद कर देगा। ऐसे लोग भी होते हैं। तो इसलिए कहा गया है वाणी में मधुरता, और जितनी ज़्यादा वाणी में मधुरता होगी उतना ही आपका ओज बढ़ेगा। लेकिन कभी कभी अनुशासन भी करना पड़ता है, कभी कभी तेज भी बोलना पड़ता है, कठोर भी कहना पड़ता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें राग देश का भाव नहीं होना चाहिए। आचार्य तुलसी भी कठोर बोलते थे, आचार्य भिक्षु भी कठोर बोलते थे। आचार्य भिक्षु ने तो कितना कठोर कभी कभी भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन उनमें वो अहित का भाव नहीं था, राग देश का भाव नहीं था, वो सुधार का भाव था, सिद्धांत की बात थी। इसलिए आप कितने कठोर बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें भी विनम्रता का भाव। कहते नहीं, वज्र से कठोर फूल से कोमल, कठोर भी बोलना पड़ता। कठोर नहीं बोलेंगे समाज का विकास कैसे होगा? आज हम देखते हैं समाज में कितनी विकृति आ रही है, समाज में कितना नुकसान हो रहा है, अनावश्यक कितना खर्चा हो रहा है, समाज नशे की ओर बढ़ रहा है, समाज गलत आदतों की ओर बढ़ रहा है। और जैसे हरियाली है और अनावश्यक हरियाली के ऊपर घूम रहा है, जीवों की हिंसा कर रहा है और फूलों की बरसात कर रहा है, अपने ऊपर फूलों की बरसात कर रहा है। तो यदि समाज को सजग नहीं करेगा, साधु समाज को सजग नहीं करेगा तो समाज का उत्थान कैसे होगा? कभी कभी कड़ा भी कहना पड़ता है, और कड़ा नहीं कहेंगे तो समाज चलता नहीं है। गुरुदेव तुलसी समय समय पर शिक्षा फरमाते थे, वो जरूरी है, खाली श्रावकों को नहीं, साधुओं को भी वो शिक्षा फरमाते थे, और कभी कभी कड़ा उपालम भी देते थे, और उससे सब साधु समाज सजग हो जाता। तो गुरुदेव तुलसी ने थली के अंदर, एक गांव के अंदर साधुओं पर कड़ा अनुशासन किया, इतना कड़ा अनुशासन किया, और सब लोग देखते रह गए। और किसी ने तो कहा, गुरुदेव समय समय पर ऐसा अनुशासन होना चाहिए जिससे समाज स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा, साधु की चर्या अच्छी रहेगी। इसलिए आवश्यकता है कि कठोर बोलो, न कठोर में भी ऐसा भाव होना चाहिए, उसके हित की बात होनी चाहिए, उसके कल्याण की बात होनी चाहिए। हो सकता है एक बार उनको दर्द हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, फिर वो खुद महसूस करेगा नहीं गुरु ने जो कहा है वो मेरे हित के लिए कहा है। तो वही व्यक्ति उत्कर्ष कर सकता है जो गुरु की कठोर वाणी को भी आत्मसात कर ले, कड़े अनुशासन को भी आत्मसात कर ले। तो इसलिए भाषा की मधुरता बहुत जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए भाषा की मधुरता नहीं होती है, व्यंग में बोलता है, टोन कसता है, तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है। एक भाई ने
एक डॉक्टर को देख का आपकी आकृति से ऐसा लग रहा है आप पशुओं के डॉक्टर हो। क्या कहा? आपकी आकृति को देखकर ऐसा लग रहा है आप पशुओं के डॉक्टर। हाँ हाँ, बोलिए आपके क्या इलाज करना, मैं आपका इलाज कर लूँगा। क्या परिणाम आया? आपने दूसरों को पशु बनाया, आप खुद पशु बन गए। ऐसा क्यों बोले? हम दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरा नीचे दिखता कि नहीं दिखता है, लेकिन हम तो खुद नीचे और आगे रसातल की और आगे हमारा अवकाश हो गया। कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना। यदि हम मधुरता से नहीं बोल सकते हैं, प्रेम से नहीं बोल सकते हैं, मिठास आपकी वाणी मिठास मतलब वाणी में मिठास नहीं है तो कम से कम मौन रखो, कड़वा मत बोलो। कड़वा बोलोगे तो नुकसान हो जाएगा, और ऐसे ही नुकसान हो रहा है और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है समाज में, यदि आप उत्कर्ष चाहते हैं, युवा लोग उत्कर्ष चाहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताया है मधुर वाणी, और ऐसे ही बताया मधुर व्यवहार। आपका व्यवहार भी मधुर होना चाहिए। जैसे आपके द्वार पर कोई आया और आप खड़े हुए, उसका मान दिया, उसको सम्मान दिया, तो वो कितना खुश होगा। और आप आते ही उसका मान सम्मान नहीं किया, दो बोल आपने सुनाए, तो फिर वो आपके द्वार कभी नहीं आएगा। तो हमारा व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। जैसे आप दर्शन करने के लिए आते हैं, और यदि हम आपको जय नहीं कहते हैं तो आपके मन में आता कि नहीं आता है? मन में आता कि नहीं आता है? तो आप जैसे ये आशा रखते हैं, तो वो भी तो आपकी से आशा रखता है कि मैं तुम्हारे द्वार आया हूँ, कम से कम मेरे से दो बोल तो बोल, मतलब मीठा तो बोल। मैं कोई चंदा लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो केवल तुम्हारे को समझाने के लिए आया हूँ या मिलने के लिए आया हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम संत भी गोची जाते हैं तो भी वो मना कर देते हैं कि अभी घर पर कोई है नहीं, घर पर, और तुम खुद तो घर पर खड़ा है, तुम खुद तो घर पर खड़ा है। हमारे संत गोचरी गए और उसने दरवाज़ा खोला, भाई सामने खड़ा कि घर पर कोई नहीं है, घर पर कोई नहीं है। आश्चर्य की बात है। तो हमारे साथ भी ऐसा व्यवहार हो जाता था। आप तो व्यवहार होना ही कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं। अरे आचार्यों के सामने भी हो जाता है, और आचार्यों को भी काले झंडे दिखा देते हैं, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। लेकिन हमारा व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, और जितना व्यवहार अच्छा होगा उतना ही आपका विकास होगा। आप व्यापारी हो, व्यापार करते हो, और व्यापार में यदि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आएगा, और वो कोई आने वाला भी होगा तो पड़ोसी भी कहेगा तुम्हारे को डूबना है तो तू जा। इसलिए व्यवहार अच्छा होना चाहिए। लेन देन में भी व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हर प्रवृत्ति में व्यवहार आपका अच्छा होगा तो आपका मूल्य बढ़ेगा। और व्यवहार अच्छा नहीं है, आप कितनी संपन्न व्यक्ति हो, कितनी धनाढ्य हो, कितनी वक्ता हो, प्रखर वक्ता हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, तपस्वी हो, लेकिन फिर भी आपका मूल्य नहीं होगा। ठीक है, आपके सामने वो नहीं बोले तो उसके मन में तो है ही है, इसका व्यवहार अच्छा नहीं है। तो यदि आप विकास चाहते हैं तो हमें क्या करना है? मधुर व्यवहार। और मधुर व्यवहार ऐसा है व्यक्ति को अवतार बना देता है। मधुर व्यवहार क्या है? व्यक्ति को अवतार बना देता है, और व्यक्ति के सब भावनाओं को वो संपूर्ण रूप से फलीभूत भी कर सकता है। क्यों? उसका इतना पावर होता है। इसलिए कभी भी मन में दूसरा भाव नहीं आए, हमेशा मधुर व्यवहार होना चाहिए। और लास्ट जो बिंदु है, अगला जो बिंदु है, हमारा उदार दिल भी हमारा उदार होना चाहिए। उसमें खाली धन से ही नहीं और बातों से भी दिल उदार होना चाहिए। अब बात करते हैं तो बात में भी उदारता का भाव होना चाहिए, उसमें भी वैमनस्य का भाव नहीं होना, संकीर्णता का भाव नहीं होना चाहिए। विचारों में भी संकीर्णता आ जाती है, कभी कभी विचारों में ऐसी संकीर्णता आ जाती है जिसके कारण संबंध टूट जाते हैं। अरे कम से कम उदारता तो रखो, हम आपसे कोई कुछ मांगते नहीं है, ऐसा कहा जाता नहीं। ऐसा कहा जाता है कि दो मीठे बोल से पराये को भी अपना बना देते हैं। और आपकी उदारता आपको गंभीरता की ओर ले जाती है, आपकी उदारता आपको उत्कर्ष की ओर ले जाती है। और उदारता यदि नहीं है तो फिर घर परिवार भी नहीं चलता है, समाज भी नहीं चलता है। समाज को यदि चलाना है और समाज में यदि उदार लोग नहीं है तो समाज कैसे चलेगा? समाज कैसे चलेगा? तो धन की उदारता नहीं, विचारों में भी उदारता होनी चाहिए, हर प्रवृत्ति में उदारता होनी चाहिए। और जितनी ज़्यादा उदारता होगी उतना ही आपका विकास होगा। और एक महत्वपूर्ण सूत्र बताया है, समय व वचन का पाबंद होना चाहिए। समय और वचन का पाबंद भी जरूरी है। आपको समय दिया इतने बजे आना है और अभी 12 बजे 1 बजे जाते हैं तो आपका विकास नहीं होगा। ऐसे वचन, आपने वचन दे दिया कि मैं अमुक दिन आपको पैसा दूंगा, ये कार्य करूंगा, और आप नहीं करते हैं तो आपका विकास कहाँ होगा? वो अवकाश हो रहा है। और साथ साथ में
आपकी इज्जत जारी है और अविश्वास बढ़ रहा है और लोग कोई आपका विश्वास नहीं करेंगे। यदि आपने किसी व्यक्ति के साथ 3-4 बार ऐसा कर दिया और समय के पाबंदी नहीं बने, वचन के पाबंदी नहीं बने, तो फिर वो आना ही आपके पास हो जाएगा। फिर वो लेन देन भी आपके साथ नहीं करेगा, व्यवहार भी आपके साथ नहीं करेगा और वो ये सोचेगा कि इसके पास में जाने में फायदा नहीं है, हमारा ही नुकसान है। और लास्ट जो बिंदु बताया बहुत महत्वपूर्ण है, विकास करना चाहिए तो सत्संगत जरूरी है। क्या है? सत्संगत। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और जो व्यक्ति सत्संगत करता है उसका विकास ही विकास है। भर्तृहरि ने कितना सुंदर कहा है, जाड्यं धियो हरति सिंचति वासी सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेते प्रसादयति देक्षु तनोति केते सत्संगत कथय किं न करोति पुंसा। कितना सुंदर बताया। जो व्यक्ति सत्संगत करता है और चारों ओर उसका विकास ही विकास है। और आप में गुण है या नहीं है, लेकिन एक सत्संगत का गुण है तो भी आदमी नर से नारायण हो जाता है, अज्ञ से विज्ञ हो जाता है, पापी से पावन हो जाता है, क्रूर से करुणाशील हो जाता है और खूनी से मुनि हो जाता है और जीव से शिव हो जाता है, नास्तिक से आस्तिक हो जाता है। एक सत्संगत का कितना बड़ा प्रभाव है। जो व्यक्ति सच्चे मन से सत्संगत करता है, सत्संगत का मतलब है अच्छी संगति करना, अच्छे लोगों के पास बैठना, संयमी लोगों के पास बैठना, अनुभवी लोगों के पास में बैठना, जिससे हमारे को कुछ मिलता हो उनके पास बैठना। तो सत्संगत बहुत अच्छी होती हैं और जिन्होंने भी सत्संगत की उनका विकास हुआ। वाल्मीकि की घटना ले लो, संतों की संगति की बेड़ा पार हो गया। अर्जुन वाली ने भगवान महावीर की सत्संगत की, सुदर्शन के संपर्क में आया, बेड़ा पार हो गया। चंद कौशिक ने भगवान से सुना, बेड़ा पार हो गया। रोहिणी ने भगवान से सुना, मतलब दूर भगवान के वचन कानों में पड़े, उनका कल्याण हो गया। ये तो भगवान के शासन काल की बातें हैं। वर्तमान में भी हम देखते हैं साधु संतों के योग से कितनी आत्माओं का कल्याण हुआ है, आचार्यों की कृपा से कितनी आत्माओं का कल्याण हुआ है। जो अदम थे, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, और आज वो कहाँ के कहाँ पहुँच हो गए, वो सर्वोत्तम हो गए। क्यों? सत्संगत के कारण। इसलिए सत्संगत में कभी देरी नहीं करना चाहिए। जब भी अवसर मिले, साधु संत अपने एरिया में आ जाते हैं तो जरूर उनकी सन्निधि में रहना चाहिए। और जो सन्निधि में रहता है तो वो आगे बढ़ता है। और यदि आप संतों की सन्निधि में नहीं आओगे तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि मैं जैन हूँ, कौन हूँ। अब आज की वर्तमान परिस्थितियां देखते हैं। हमारे संत गोश्री के, कोई पुरानी बात होगी, गोश्री गए तो एक नौजवान ने फ्रिज में से कोई चीज़ निकाली तो संतों की नज़र पड़ी, फ्रिज में अंडे थे। क्या थे? अंडे थे। तो जैन मुनि ने कहा, अरे तुम अंडे खाते हो? उसने कहा, जैन अंडे नहीं खाते हैं। क्या कहा? जैन अंडे नहीं खाते हैं। क्यों? वो शुरू से ही वो कहा रहा, हॉस्टल में रहा, मतलब छोटी उम्र में हॉस्टल में चला गया। फिर जैनों का संपर्क नहीं रहा, साधु संतों का संपर्क नहीं रहा, दूसरों का संपर्क रहा, दूसरों की संगति रही, उसके कारण वो वैसा बन गया। अब इसलिए संगति जरूरी है, अच्छी संगति जरूरी है। अब निरंतर संतों के संपर्क में रहोगे तो हमारी परंपरा क्या है, हमारी मान्यता क्या है, उनसे आप परिचित। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, महाराज मुझे तो जानकारी नहीं। अब जानकारी कहाँ से होगी? आप दुकान पर आओगे तो आपको माल मिलेगा, संतों के पास आओगे तो माल मिलेगा, तो सुनने को मौका मिलेगा। ऐसे तो घर बैठे तो कोई मिलने वाला नहीं है। लेकिन आजकल तो घर बैठे ही मिल जाता है, ऑनलाइन है नहीं, बस 1 मिनट में मिल जाता है, 20 मिनट में, 25 मिनट में। आपने कभी कभी देखते हैं वो बाइक वाला इतना तेजी के साथ हमारे को भाई बताते, महाराज ये डिलीवरी वाला है, डिलीवरी वाला बोलते ऑनलाइन वाला है। और कभी कभी वो ऑनलाइन के चक्कर में एक्सीडेंट भी हो जाता है, ऐसा भी सुनने में आता है। लेकिन वो घर बैठे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है संत भी आपको घर पर दर्शन देने के लिए आ जाते हैं, ऐसा भी तो होता नहीं। मतलब कभी कभी तो प्यासा आदमी कुएं के पास जाता है, कभी कुआं खुद आ जाता प्यासा के पास कि अब तो प्यास बुझा दे। ये भी एक ऑनलाइन होगी और क्या है, घर बैठे आपको घर बैठे सुनाने के लिए आ जाते हैं। फिर भी कुछ ऐसे भाग्यशाली होते हैं आपकी भाषा में, फिर भी वो सुनते नहीं हैं। बिल्डिंग में हम आगे, और बिल्डिंग छोड़ो, पहले तले में हम रुके हुए हैं एग्जाम्पल के लिए, और एक इस कमरे में हम रुके, मतलब एक नंबर में, और 2 नंबर में पड़ोसी है वो जैन है, 13 पंथी है, वो भी भाग्यशाली, तो भी दर्शन करने के लिए नहीं आता है। अब बोलो आप, तो सत्संगत भी हर कोई कर नहीं सकता है, लेकिन जो सत्संगत करता है उसका विकास निश्चित है। ये बात तो परफेक्ट है। भगवान की वाणी कभी खाली नहीं जाती। इसलिए भगवान ने क्या कहा है,
गी संतवन कुज्जा कुज्जा साहुहिं संतवं। कितना सुंदर का है, गृहस्थों का परिचय मत करो, संतों का परिचय करो। गृहस्थों का परिचय करने से उपाधि बढ़ती हैं और संतों का परिचय करने से समाधि बढ़ती हैं। गृहस्थों का परिचय करने से संसार बढ़ता है और संतों का परिचय करने से संसार घटता है। और गृहस्थों का परिचय करोगे तो मगजमारी है और संतों का परिचय करोगे तो समझदारी है। पर इतना ध्यान में रखने की बात है, यदि आप अपना विकास चाहते हैं तो सत्संगत की साधना करो, और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सत्संगत करेगा उतना ही उसका विकास होगा। तो आवश्यकता है हमारे भीतर में सत्संगत का भाव हो। तो मैंने जो बताया, विकास सब चाहते हैं, या जितने भी भाई बहन बैठे हैं सब विकास चाहते हैं। कोई भौतिक विकास भी चाहता है, कोई आध्यात्मिक विकास भी चाहता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं दोनों ही चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं तो केवल आध्यात्मिक विकास वाले तो कम हैं और भौतिक विकास वाले ज़्यादा हैं, और दोनों विकास वाले फिर भी थोड़े मिल जाएंगे। पर हमारे पास भी कोई आता है नहीं व्यक्ति कि महाराज कोई ऐसा मंत्र बताओ मैं भी वो मुकेश अंबानी बन जाऊं, बिल गेट्स बन जाऊं, अडानी बन जाऊं। तो ऐसा कोई नहीं कहता महाराज कि मैं भी गौतम गंधर बन जाऊं, हाँ मैं भी मतलब साधु बन जाऊं। वो कहने वाले कम है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं नहीं, इनको भी पूछते तुम साधु बनेगा कि महाराज मैं साधु नहीं, मैं तो दादू बनूंगा। अब बोलो क्या साधु नहीं दादू बनूंगा? एक 7-8 साल का बच्चा क्या समझता है, वही बोला साधु नहीं दादू बनूंगा महाराज। मेरे को तो ऐसा मंत्र बनाओ मैं भी बहुत आगे बढ़ जाऊँ, मुझे भी बहुत बड़ा काम करना है। छोटे छोटे बच्चों को पूछते नहीं कि दीक्षा, मैं अभी दीक्षा नहीं लेना, में तो मुझे बहुत आगे बढ़ना है, खूब आगे बढ़ना है, फिर मैं बुढ़ापा में दीक्षा लूँगा। अब बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा भगवान जाने। लेकिन आदमी का वो नेचर ही वैसा है कि भौतिक विकास ज़्यादा, भौतिक पदार्थों के प्रति आकर्षण ज़्यादा है। तो भौतिक पदार्थों के प्रति आकर्षण ज़्यादा होगा तो फिर आपका उत्कर्ष कैसे होगा, आत्मा का उत्कर्ष कैसे होगा? जो आध्यात्मिक विकास पर सोचता है और आध्यात्मिक विकास की भावना बढ़ाता है तो उसको भौतिक विकास भी मिल जाता है। कहते नहीं घास के पीछे, अनाज के पीछे घास भी मिल जाता है, और केवल घास की भावना भाओगे तो अनाज कहाँ से मिलेगा? तो केवल भौतिक चाह होगी तो वो कोई जरूर नहीं है आपको भौतिक मिले, कोई जरूर नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक यदि भावना होगी तो साथ में आपको भौतिक भी मिल सकता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए ये जरूरी है हमारा चिंतन हमेशा आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। और संतों की सन्निधि में तो यही भावना होनी चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ूं, आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़ूं। तो आज ये 13 उपनिषद पूर्वांचल के तत्वाधान में ये युवा उत्कर्ष का कार्यक्रम हुआ, तो सभी युवा बड़े लोग आदि सबके प्रति यही मंगल कामना करता हूँ। और आप अपने आप को शुद्ध बना दो, और अपने भीतर में जो विकृतियाँ हैं, अपने भीतर में जो कमजोरियाँ हैं, उन कमजोरियों को दूर करो। और कमजोरियों को दूर नहीं करोगे तो सुनो भाई, कमजोरियों को आप दूर नहीं करेंगे तो आपका विकास कैसे होगा? विकास कभी कभी कहना भी पड़ता है। कल एक भाई ने मुझे बताया तो मैंने कहा मैंने भी बताया नहीं, तुम्हारे ऐसे पोले पोले हाथ से बताने से कुछ नहीं होगा। तो कभी कभी प्रहार भी करना पड़ता है। प्रहार करोगे तो लोगों को थोड़ी अकल आएगी, थोड़े वो समझेंगे और थोड़े त्याग करेंगे। ठीक है, मैं जानता हूँ, मतलब कभी कभी प्रहार भी करना चाहिए। लेकिन हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे कि भाई वत्सलता शाश्वत, अनुशासन सामयिक। अनुशासन कभी कभी करना चाहिए, रोजाना अनुशासन करूंगा नहीं तो फिर लोग भी वो वैसे ही हो जाएंगे। लोग भी वैसे हो जाएंगे कि महाराज का काम है सुनाने का और हमारा काम सुनने का है, आना जाना कुछ नहीं है, आना जाना। लेकिन कभी कभी कहूँगा तो कभी कभी कहने से कभी कभी भव्य आत्मा की चेतना जागृत हो सकती है। तो आवश्यकता है समाज में बदलाव लाने की, आवश्यकता है। आज समाज में जो कुरूढ़ियाँ जो बढ़ रही हैं, समाज में जो विकृतियाँ बढ़ रही हैं, उन पर समाज को सोचना है। पहले तो पंच व्यवस्था भी होती थी, पंच, आज तो घर घर में पंच है, आज तो घर घर में पंच है, तब समस्या आ रही है। दिमाग बड़ा है, दिल टूटा है, और आदमी का नसीब आदमी से टूटा है। दिमाग तो बहुत बढ़ गया, कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब घर में घटना घटती है तब याद आता है, अरे मैं पहले सावधानी रखता तो ये समस्या नहीं आती है। आज जो हम सुनते नहीं, लड़के के बारे में, लड़कियों के बारे में, मतलब विकास तो कम, अवकाश ज़्यादा हो रहा है, कितनी घटनाएं घट रही हैं। तो मैं तो बार बार समाज के लोगों से कहता हूँ, आज समय समय पर गोष्ठियाँ करो, परिवार के साथ में गोष्ठियाँ करो, बच्चों की बात सुनो, बड़ों की बात सुनो, उनके भीतर में क्या है उनको सुनो और फिर उनको समाधान दो।
हो, और नहीं तो कभी न कभी ऐसा विस्फोट हुआ तो आपका उसका तो नुकसान ही है और साथ में आपका भी नुकसान हो सकता है। इसलिए आप विकास चाहते हो तो इन सूत्रों की आराधना करो। गुरुदेव तुलसी बार बार फरमाते थे अर्हत बंधना सामूहिक करो। अर्हत बंधना करने से क्या होगा, जो विजातीय तत्व हैं, अशुभ जो पुद्गल है वो बाहर जाएंगे और आपका अवकर्ष रुकेगा और रसातल की ओर नहीं जाओगे, आप विकास की ओर जाओगे। तो ये कुछ धार्मिक उपक्रम भी होने चाहिए, मानव सामाजिक भी होने चाहिए, त्याग तपस्या भी होने चाहिए, उससे भी विकास होता है। कहते नहीं भाई देवता किसकी सेवा करते हैं, देवता किसकी सहायता करते हैं, जो त्यागी होता है तो देवता उनकी भी सहायता करते हैं। तो आवश्यकता है हम कोई हमारी सहायता करे या नहीं करे, सेवा करे नहीं करे वो नहीं है, हमें तो ये भावना भाना मेरी आत्मा का उत्कर्ष कैसे हो। और मेरी आत्मा का उत्कर्ष तभी होगा जब आपकी सोच सम्यक होगी, मधुर व्यवहार होगा, मधुर वाणी होगी और विनम्र वाणी होगी, विनम्रता का भाव होगा और सत्संगत करोगे, आत्मनिरीक्षण करोगे और समय के पाबंदी होंगे, वचन के पाबंदी होंगे तो जरूर आपका विकास होगा। तो आज हम कहाँ हैं, तीर्थंकर अपार्टमेंट में। तो तीर्थंकर अपार्टमेंट भी 2 है, तो कभी कभी ये भी तो कौन सा, तो न्यू टाउन तीर्थंकर अपार्टमेंट। और हम जो वाणी सुनाते हैं वो किसकी वाणी सुनाते हैं, और तीर्थंकरों की वाणी सुनाते हैं। हम हमारे मन से कुछ नहीं सुनाते हैं, तो भगवान की जो वाणी है वही वाणी आपके सामने परोसते हैं। तो आज तो हम तीर्थंकर अपार्टमेंट में आगे कोऑपरेटिव जो भी नाम है तीर्थंकर, और तीर्थंकर तो शक्तिशाली होते हैं। और दुनिया में कहते नहीं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मनुष्य होता है, और मनुष्य में शक्तिशाली कौन होता है, चक्रवर्ती होता है। और मुनियों में सर्वश्रेष्ठ कौन होता है, वो तीर्थंकर भगवान होते हैं। तो 5 प्रकार के देव बताए नहीं, 5 प्रकार के देव बताए हैं। उनमें एक देव है नर देव, एक देव है द्रव्य देव, एक देव है भाव देव, एक देव है देवादि देव और एक देव है धर्म देव। ये 5 प्रकार के देव है। मतलब यहाँ देव का मतलब महान आत्मा है, पुरुष, मतलब श्रेष्ठ पुरुष ऐसा कह दो एक अपेक्षा से। तो इसमें देवादि देव कौन है, वो हमारे तीर्थंकर भगवान हैं। हम तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनाते हैं। और सुरेंद्र जी हमारे संपर्क में थे और कटक भुवनेश्वर में भी इन्होंने दर्शन किए थे, रास्ते की भी सेवा की। और अब इस एरिया में आए तो हमने पहले इनको कहा था आएंगे और फिर आना नहीं हुआ कि वो संतारा होने के कारण, और वापस इनकी भावना थी तो आज सहज ही इनको हमने ये 1 दिन का समय दे दिया। और इसमें जैन समाज के भी, अग्रवाल समाज के भी कई परिवार रहते हैं, उन सब के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। और पूरा न्यू टाउन, राजारहाट, पूर्वांचल, सॉल्ट लेक और पूरा कलकत्ता के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। आप खूब विकास करें, कोई मेरी मनाही नहीं है, विकास करो, लेकिन आत्मा को केंद्र बिंदु बनाकर करना। मेरी आत्मा दुर्गति में नहीं जाए, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूं ऐसा जिसे मुझे दुर्गति में जाना पड़े। धन तो आपके पास में आ जाएगा और नरक फिर आगे तो फिर क्या होगा, धन आया कि नहीं आया, नरक तैयार। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कभी भी गलत रास्ते नहीं जाना। तो मैं सुरेंद्र जी और कुसुम भाई और पूरे परिवार के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। और बच्चों ने भी अच्छी प्रस्तुति दी।